नमस्कार दोस्तों। तो वेलकम टू फूड फॉरेस्ट। आप लोग कुशल मंगल होंगे ऐसा मैं आशा करती हूँ और अपने अपने काम में सब व्यस्त होंगे, गार्डनिंग कर रहे होंगे। तो आज का जो विषय है वो है गुआवा। तो मैं आज आपको गुआवा की बागवानी के बारे में यानी अमरूद की बागवानी के बारे में जानकारी दूंगी। तो जो वैराइटीज़ दोस्तों हम लोग गुआवा में यूज़ करते हैं जनरली इंडिया में, वो वैराइटीज़ जो बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देते हैं वो है इलाहाबादी सफ़ेदा, ताइवान पिंक, ताइवान वाइट, थाई गुआवा, वियना जो बहुत ही साइज़ में बड़ा होता है, ललित हमारी इंडिया की वैरायटी है, L49 जो कि लखनऊ की है, और हिसार वाइट ये हरियाणा हिसार से है। हिसार वाइट और हिसार पिंक दोनों होते हैं। फिर एक वैरायटी है लालिमा, फिर एक वैरायटी है अर्का किरण जो जूस के उत्पादन के लिए यूज़ की जाती है। अर्का किरण, ताइवान पिंक और हिसार पिंक ये सब जूस के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती है। तो ये कुछ वैराइटीज़ हैं जो सफल हैं इंडिया में, स्पेशली इलाहाबादी सफ़ेदा, VNR, ये सब अच्छी वैराइटीज़ हैं जिनकी शेल्फ़ लाइफ भी अच्छी है। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो लोग इसको कमर्शियली ग्रो करना चाहते हैं तो ये 1 वीक तक इसका जो टेक्सचर है वो अच्छा रहता है। तो जिनको ये कमर्शियली ग्रो करनी है उनको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, साइज़, कलर, प्रोडक्टिविटी और शेल्फ़ लाइफ यानी कीपिंग कैपेसिटी, अगर उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़े तो ये सब जो वैराइटीज़ मैंने यहाँ पे असम में लगाई है वो है अर्का किरण। ये अर्का किरण की वैरायटी है जिसमें अभी से फूल आ गए हैं। इसको लगाए हुए मुझे अभी 4 मंथ्स हो गए हैं। 4 मंथ्स में ही इसमें देखिए आप, ये क्लोन पौधा था तो इसमें ऑलरेडी फ्लावर आ गए हैं और इसमें फ्रूट भी बनना शुरू हो गया है। लेकिन मैंने इसके सारे ही जो कलियां थी वो हटा दी थी। मैंने डेमो के लिए इसमें 2 फ्रूट्स रखे हुए हैं, 3 फ्रूट्स सेट हो गए थे इसमें, तो मैंने वो रखे हुए हैं। बाकी के मैंने सब पौधों में से अमरूद हटा दिए और इनमें जो फूल थे वो सब हटा दिए। तो ये सब वैराइटीज़ हैं जो रेजिलिएंट हैं, बहुत हाई प्रोडक्टिविटी है, तो ये नाम मैंने दे रखे, आप नोट कर लीजिएगा इन्हें। तो मैंने जो लगाए हैं उनमें 3 वैरायटी है। मैं असम से हूँ और मैंने असम में 3 वैरायटी लगाए हैं। अब तक 4 महीने हो गए हैं और अच्छे चल रहे हैं। वो वैरायटीज़ हैं ताइवान पिंक, अर्का किरण और इलाहाबादी सफ़ेदा। ये 3 वैराइटीज़ मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए लगाए हैं और मैं जून जुलाई में और भी कुछ वैराइटीज़ अपने बगीचे में इंट्रोड्यूस करूँगी। तो मैं उसकी भी जानकारी, अपडेट्स आपको देती रहूँगी कि वो सक्सेसफुल रही कि नहीं रही, उनकी ग्रोथ कैसी रही। तो दोस्तों इसके फूलों को हटाने का मूल उद्देश्य यही है कि ये पौधा अभी बहुत छोटा है। भले ही इसमें फ्लावर आ चुके हैं इसके हेल्थ की वजह से, इसकी वैरायटी अच्छी है इसके वजह से, और लेकिन हम इसको लेना नहीं चाहते क्योंकि इस पौधे की सारी एनर्जी अभी रूट्स के और तनों की मजबूती के ग्रोथ में आनी चाहिए। तो इसकी एनर्जी अगर फलों को बनाने में और सीड्स बनाने में लग जाएगी तो इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने 1-2 पौधे में फ्लावर्स रखे हैं, बाकी सब मैंने हटा दिए। तो आप भी ज़रूर इसको ग्रो करते समय ये इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम नर्सरी से काफ़ी पौधे लेके आते हैं फ्रूट्स के साथ, फ्लावर्स के साथ, जो कि हमें बहुत ही देखने में आकर्षित लगते हैं। फिर लाके एक बार उनमें जब ये फ्रूट्स और फ्लावर्स झड़ जाते हैं उसके बाद आप देखेंगे सालों साल आपने लगा रखे हैं फिर भी उनमें फल और फूल नहीं आए। तो उसका रीज़न क्या होता है दोस्तों? क्योंकि आपने उसमें पहले ही साल में वो लोग ने केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह दे के, हार्मोन्स वगैरह दे के उसमें फ्लावर और फ्रूट लगवा दिए नर्सरी में। फिर उसके बाद आपने घर लाया, उसको लगाया, फिर वो न्यूट्रिशन उसे नहीं मिला, उसकी जड़ों की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हुई, तो सालों साल वो बिना फ्रूट्स बेयर किए हुए रहता है। ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये ताइवान पिंक है। ताइवान पिंक भी बहुत अच्छी वैरायटी है, अंदर से ये पिंक होता है
और ये वाला जो पौधा है ये है इलाहाबादी सफ़ेदा। इलाहाबादी सफ़ेदा की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, वो बहुत टॉल हो गया है, उसकी ग्रोथ सीधी हो रही है, तो मैंने इसकी कटिंग भी कर दी। तो 1.5 फीट आप रख के बाकी आप ऊपर से कट कर दीजिएगा। जब आपका पौधा 1.5-2 फीट से ज़्यादा बड़ा हो जाए तब आप इसकी कटिंग कर दीजिए, ताकि इसकी ब्रांचिंग अच्छी हो, नीचे से ही उसके तने मज़बूत हों। तो और उसके कटाई करने के बाद आप एक एंटी फंगल ज़रूर स्प्रे कर दीजिएगा, ताकि उसमें फंगल इन्फेक्शन होके वो सड़ ना जाए, क्योंकि बरसात के टाइम पे ये भी होता है कि जो तने होते हैं उनको कट करने से उनमें सड़न आ जाती है, यानी वो फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। तो ये इलाहाबादी सफ़ेदा, तो ये सब मैंने एक ही टाइम पे लगाए थे। और ताइवान पिंक के ज़्यादातर लैटरल ब्रांचेस है, मतलब नीचे से उसके ब्रांचेस तने बढ़ रहे हैं चारों तरफ, लेकिन ये इलाहाबादी सफ़ेदा ऊपर की ओर एक ही तना है और वही बढ़ते जा रहा है। तो मैं इसको कट करके कटिंग करी हूँ, इसकी आज प्रूनिंग करी हूँ, ताकि ये इसके लैटरल ब्रांचेस भी निकले। तो दोस्तों, इसको लगाने का तरीका यही है कि आप 2 बाई 2 फीट का गड्ढा पहले से ही तैयार करके रखें, लगाने से बहुत पहले ही, और उस गड्ढे की मिट्टी को नरम करके उसमें आप जैसे ऑर्गेनिक में हो गया आपका ट्राइकोडर्मा, एक एंटी फंगल है, तो ट्राइकोडर्मा उसमें मिलाइए। फिर आप उसमें थोड़े नीम की खली मिलाइए, नीम केक पाउडर, और फिर सरसों की खली भी मिला सकते हैं, या गोबर की खाद। कम से कम एक पौधे में आप 10-20 केजी गोबर ज़रूर डालें मिनिमम, और उससे ज़्यादा हो सके तो और भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें ऐसे 20 किलो के लगभग मैंने गोबर की खाद डाली थी। तो इस तरीके से आप 2 बाई 2 फीट का गड्ढा फिलअप करके फिर उसमें आप अपना प्लांट्स लगाएं। तो इसके बाद आप लगाने से पहले जब ये प्लांट आता है तब आप इसको एंटी फंगल सॉल्यूशन में, जैसे साफ़ वगैरह मिलता है यहाँ पे कॉमनली, तो उसमें ज़रूर इसकी जड़ों को थोड़ा भिगो के फिर आप इसको लगाएं अपने ज़मीन पर। तो ये था उसको लगाने का तरीका। बहुत से तरीके हैं दोस्तों, कमर्शियली उगाने वाले इसमें NPK वगैरह भी मिलाते हैं, तो NPK 19-19-19 आप लगा सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा NPK की कौन सी मात्रा आप लगाएं, NPK कुछ और नहीं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की एक क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन होती है, जो प्लांट्स को बढ़ने में मदद करती है। तो आप अगर उसको कम क्वांटिटी में लगाते हैं तो आपके पौधों को बढ़ने देगा और कुछ नुकसान भी नहीं करेगा। तो ये था आपका किस तरीके से लगाना है उसका तरीका। और इसके बाद हम आते हैं इसमें कितने बार फ्लावरिंग या फ्रूटिंग होती है। जो मैंने वैरायटीज़ लगाई है इसमें 3 बार फूल आते हैं, जिनको बोलते हैं बहार। तो 3 बार फूल आते हैं, मतलब 3 बार इसमें फल आएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार हम फल लें। तो जो पहला है वो है अम्बे बहार। अम्बे बहार आपका आता है फरवरी मार्च, यानी फरवरी मार्च में जो फ्लावर्स आते हैं इसमें इसको अम्बे बहार बोलते हैं। उसके फ्रूट्स आते हैं जून जुलाई में। फिर सेकंड टाइम जो फ्लावर्स आते हैं वो है जून जुलाई में, जब अम्बे बहार के फ्रूट्स मैच्योर हो जाते हैं, फिर तभी से जून जुलाई में सेकंड फ्लावरिंग होती है, उसको बोलते हैं मृग बहार, उसको बोलते हैं मृग बहार। और मृग बहार के जो फ्रूट्स होते हैं वो उनकी क्वालिटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा होता है और उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम होती है और क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसकी। और थर्ड वाला जो बहार है वो है हस्त बहार, और उसकी जो फल होते हैं वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं, और वो हार्वेस्ट होते हैं आपके फरवरी और अप्रैल के बीच में। फरवरी से अप्रैल के बीच में जो फ्रूट जो आप हार्वेस्ट करते हो वो सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती है और उसमें क्वांटिटी भी अच्छी आती है। तो आप उसको चुन सकते हैं अगर आप साल में 2 बार फ्रूटिंग लेना चाहते हैं तो फ्रूट्स की क्वालिटी भी अच्छी होगी। दोस्तों, साल में 3 बार फल आना मतलब आपके बगीचे में किसी न किसी अमरूद के पौधे में कभी न कभी फल हमेशा ही रहेंगे, मतलब पूरे साल ही रहेंगे, छोटे बड़े। तो अमरूद की क्या बोलते हैं बागवानी करने में आप
कभी पीछे ना हटे, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जो किसान मतलब रेगुलर खेती से इतना फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अमरूद की बागवानी में इतना केयर की ज़रूरत नहीं है। वाटरिंग वगैरह, इरिगेशन में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। आप 10 दिन के अंतराल में एक बार इरिगेशन कर सकते हैं, इसमें इतनी पानी की आवश्यकता भी नहीं होती। और बरसात के टाइम में तो आप 20 दिन में एक बार कर सकते हैं इरिगेशन यानी वाटरिंग। तो फिर ये फसल आप ज़रूर लगाइएगा। और मैं सबको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, असम में भी ये 3 वैरायटी तो जो मैंने बोला, ताइवान पिंक, ताइवान इलाहाबादी सफ़ेदा और ये अर्का किरण, अच्छी वैरायटी है। बस आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है इसको इनिशियली उगाते टाइम पे। तो इसमें जो मेन बीमारियां हैं वो क्या बोलते, कभी इसमें मिलीबग का वो प्रॉब्लम हो सकता है आपको, तो उसमें नीम की आप वो नीम का स्प्रे कर सकते हैं, नीम ऑयल का। तो एंटी फंगल आपको छिड़कना होता है जब इसके पत्ते पीले हो जाएं। सबसे बड़ी समस्या इसमें आती है निमाटोड की। तो अगर आपका प्लांट अच्छी नर्सरी से नहीं है और वहाँ पे पॉली बैग्स में अगर ऑलरेडी उसकी मिट्टी में निमाटोड्स है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, ये पौधा मैंने ऐसे ही ज़मीन को बिना 2 बाई 2 फीट का गड्ढा किए हुए लगा दिया था। इसमें मतलब गड्ढे की चौड़ाई मैंने कम रखी थी, तो आपने उसकी ग्रोथ देखी, बिल्कुल स्टंटेड थी, ग्रोथ नहीं हुई। और ये जो पौधे हैं, मैंने इसको नियम अनुसार 2 बाई 2 फीट का गड्ढा खोद के इसमें अच्छे से गोबर खाद मिला के और ट्राइकोडर्मा मिला के मैंने इसको लगाया। तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, इसमें फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा आए हैं। और मैंने इनकी थोड़ी मल्चिंग भी कर दी ताकि गर्मियों में इनकी जड़ें सूखे ना, बार बार पानी ना डालना पड़े। तो ऐसा थोड़ा सा आप ख्याल रखेंगे और कटिंग टाइम पे करेंगे इसकी। बरसात से पहले आप इसकी कटिंग कर देंगे मई में, तो फिर इसमें सर्दियों में आप अच्छी फसल ले सकते हैं। तो यही छोटी सी जानकारी देनी थी। मेरे कुछ इंटरक्रॉप्स जो आपने पहले देखे थे, जैसे भिंडी के इंटरक्रॉप्स, उनमें काफ़ी तादाद में फल आ रहे हैं। भिंडी हम हार्वेस्ट कर रहे हैं 2-3 दिनों के बीच में, इसमें 3-4 किलो भिंडी आ जाती है, कभी 5 किलो, कभी 6 किलो, ऐसे आ जाती है 3-4 दिनों में। तो ये इंटरक्रॉप काफ़ी फ़ायदेमंद रही। तो आप देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। और चिली वगैरह भी काफ़ी तादाद पे इनमें फल आ रहे हैं, तोड़ाई हो रही है। तो यही अपडेट्स हैं कुछ इंटरक्रॉप्स के। और आप ज़रूर याद रखिएगा कि जो गुआवा है उसकी खेती आप करें, या फिर अगर आप खेती नहीं करना चाहते तो कम से कम उस 2-4 पौधे ज़रूर लगाएं घर में। आपके बच्चे फ्रेश फल तोड़ के खाएंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने जो रखे थे, अर्का किरण के हैं शायद, 3 मैंने रखे हैं फल। तो देखते हैं इनमें कैसी ग्रोथ होती है और प्लांट पे क्या असर करता है, फल रखने की वजह से इसके ग्रोथ पे क्या असर होता है, वो भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, आप पौधे अगर लगाना चाहते हैं तो गड्ढा पहले से तैयार करके रखें। और जून जुलाई में बेस्ट टाइम है, क्योंकि बरसात का वक्त है, तो आप इसको लगा सकते हैं। बाकी दूसरे वक्त पे भी लगा सकते हैं, आप बस वैरायटी का चयन अच्छे से करें। तो दोस्तों, इतनी जानकारी थी। थैंक यू, बाय बाय। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight